हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया भर की सबसे सम्मोहक कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम विरोधाभासों की एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा जीवन जो सतह पर उज्जवल चमकता है, लेकिन नीचे एक अंधेरे और भयावह वास्तविकता को छुपाता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम माइंडफुल एआई लैब्स की सह संस्थापक और सीईओ सुषमा सेठ की मनोरंजक कहानी का पता लगाते हैं, जिनका जीवन प्रकाश और अंधेरे के द्वंद्व को प्रतिबिंबित करता है। सुषमा इतने क्रोध, ईर्ष्या और बदला लेने की प्यास से भर गई थी कि वह अकल्पनीय के बारे में सोच सकती थी, अपने ही मासूम बेटे की जान लेना। लेकिन समाज का नेतृत्व करने में सक्षम इतने ऊंचे कद की महिला को ऐसा जघन्य कृत्य करने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है, यहां तक कि अपने ही बच्चे के खिलाफ भी। 6 जनवरी को 39 वर्षीय सुषमा सेठ अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में पहुंची। हालांकि जब उसने 8 जनवरी को जांच की तो उसका बेटा कहीं नहीं मिला, यह दावा करते हुए कि वह गोवा के फतोरदा में एक रिश्तेदार के घर पर था। सुषमा ने उसे बेंगलुरु ले जाने के लिए एक टैक्सी की व्यवस्था की। होटल स्टाफ को बताए बिना सुषमा के इरादे भयावह थे। जैसे ही हाउसकीपिंग स्टाफ उसके कमरे में दाखिल हुआ, उन्हें खून के धब्बे दिखे, जिसके बाद होटल मालिक ने पुलिस को सूचित किया। टैक्सी ड्राइवर को फोन पर कोंकणी में बात करते हुए निर्देश दिया गया कि वह सुषमा को बिना बताए चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। आगमन पर सुषमा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बेटे का निर्जीव शरीर उसके बैग में पाया गया। सुषमा सेठ को ऐसा जघन्य कृत्य करने के लिए किसने प्रेरित किया? इससे पहले कि हम हत्या के पीछे के मकसद पर गौर करें, आइए सुषमा की शैक्षिक पृष्ठभूमि पर करीब से नजर डालें। एक प्रसिद्ध नैतिक विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक, सुषमा के पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप और उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। व्यावसायिक सफलता के बावजूद सुषमा का निजी जीवन उथल-पुथल से भरा था। एआई डेवलपर वेंकटरमन के साथ उनकी शादी में लगातार मनमुटाव रहा, जिसके कारण 2020 में उनका तलाक हो गया। वेंकटरमन से मुलाकात का अधिकार देने के अदालती आदेश के बावजूद सुषमा ने उनके प्रति इतनी दुश्मनी पाल ली कि उन्होंने अपने बेटे को अपने पिता से मिलने से रोक दिया। नफरत से तंग आकर सुषमा ने अपने ही बेटे को खत्म करने की एक खौफनाक योजना बनाई। छुट्टियों की आड़ में वह अपने मासूम बच्चे को बहला फुसला कर गोवा ले गई, जहां उसने हत्या जैसे अकल्पनीय कृत्य को अंजाम दिया। ये दुखद घटना भारतीय समाज में बिगड़ते मूल्यों और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, जहां माता पिता के झगड़े अक्सर मासूम बच्चों पर भारी पड़ते हैं। निष्कर्ष, विचारोत्तेजक संदेश। जैसे ही हम इस दर्दनाक कहानी को समाप्त करते हैं, आइए हम सफलता के मुखौटे के नीचे छिपी गंभीर वास्तविकता पर विचार करें। क्रोध और नाराजगी के क्षणों में हम जो विकल्प चुनते हैं, उसके अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं, जो उनके पीछे विनाश का निशान छोड़ जाते हैं। यह कहानी मानवीय भावनाओं की नाजुकता और उथल-पुथल के समय में मदद मांगने के महत्व की याद दिलाती है।